आपको बताना है कि पेडिग्री चार्ट कौन से डिसऑर्डर को फॉलो करता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स लिंक्ड भी आपके सिलेबस में है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको किसी भी पेडिग्री चार्ट को सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, उन रूल्स के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसके अंदर जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, जनरेशन स्किप हो रही है नहीं हो रही है, जनरेशन स्किप हो रही है इस वाली पेडिग्री में बेटा। देखो यहाँ पर पेरेंट्स अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, इधर आपको ये बच्चा अफेक्टेड नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको यहाँ पर अफेक्टेड बच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरेशन स्किप हो गई, उसके बाद में यहाँ पर जनरेशन स्किप हो गई, यहाँ पे आपको फिर से डिजीज दिखाई दे रही है। तो मतलब कि ये पेडिग्री, इससे हमें जनरेशन स्किप हो रही है, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये पेडिग्री, ये तो कंफर्म है कि ये पेडिग्री कैसी है, एक रिसेसिव पेडिग्री है। अब रिसेसिव पेडिग्री में बेटा ये कैसे हो सकती है, ये ऑटोसोमल भी हो सकती है ना, और ये एक्स लिंक्ड भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड भी हो सकती है। सबसे पहले एक्स लिंक्ड के लिए देखते हैं, एक्स लिंक्ड के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादातर मेल पेरेंट्स अफेक्टेड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको मेल्स ज्यादा अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऐसा हमने पढ़ा भी है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है उसके अंदर आप मेल्स को ज्यादा अफेक्टेड, मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक रूल और बताया था बेटा, अगर फादर अफेक्टेड है ना, यहाँ पर अगर फादर अफेक्टेड है और उसके बच्चों में डॉटर अफेक्टेड है और साथ में अगर सन भी अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, साथ में डॉटर अफेक्टेड है और सन भी अफेक्टेड है, ठीक है ना, तो ये कभी भी ऐसा केस कभी भी एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बताया था, फादर अफेक्टेड है और उसके साथ में उसकी डॉटर भी अफेक्टेड है और उसका सन भी अफेक्टेड है, ठीक है ना, तो ऐसा कभी भी एक्स लिंक्ड में नहीं हो सकता। तो ये कंफर्म हो गया है कि ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है ना, और रिसेसिव है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। अब इसको बेटा हम क्या करके देखेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव है भी या नहीं। अब इसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे, इसका जीनोटाइप से, ठीक है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए आपने तीन जीनोटाइप याद रखने, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है ना। ये तीन जीनोटाइप है, ये दोनों डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। हमने बोला कि डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि ये जब भी स्मॉल ए होगा तो मतलब ये डिजीज होगी, और ये वाली सिचुएशन में बंदा नॉर्मल हो सकता है या फिर कैरियर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिजीज है, जो भी डिजीज है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, ये भी डिजीज है, ये सब जितने भी डिजीज हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, स्मॉल ए है बेटा, जितने भी डिजीज हैं ये सारे स्मॉल ए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला बंदा कैसा हो सकता है, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि ये कैरियर भी हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको डिजीज कब मिलेंगे, डिजीज कब मिलेंगे बेटा, डिजीज कब मिलेंगे जब एक ए तो फादर से आएगा और एक ए हमारा मदर से आएगा, तभी तो स्मॉल ए मिल सकता है ना। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया कि अब इसका जीनोटाइप क्या है, यहाँ पर इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना। तब हमें ये मिल जाएंगे कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है ना। ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल होने के बावजूद क्या है बेटा, कैरियर है, ठीक है ना। कैरियर होने की वजह से सपोज तो यहाँ पे एक ए से मिल जाएगा, सपोज करो ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो यहाँ पर भी आपका ये आ गया डिजीज, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि कैपिटल ए है, ठीक है ना, कैपिटल ए है, तो ये आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना कि ये बिल्कुल ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रहा है। आप इधर भी देख सकते हो, ये बाहर से आया, इसको भी हम कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इनके दोनों बच्चे कैसे होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब इसकी भी शादी हो गई है, सपोज करो कैपिटल ए, इसकी जो शादी हुई है वो कैपिटल ए स्मॉल ए से ही हुई है, ठीक है ना। तभी यहाँ पर ये बच्चे डिजीज आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए इसलिए इनका जो फिनोटाइप आया, जीनोटाइप आया वो स्मॉल ए, और यहाँ पे कैपिटल ए भी हो सकता है बेटा और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा